अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब दिव्यम को नहीं बचाया जा सकता। ये तुम क्या बोल रही हो नियति? तुमने दिव्यम जी को डसा था ना, तो तुम जहर वापस ले सकती हो। ले लो ना उनका जहर वापस प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। एक नागिन इंसान को डस सकती है, लेकिन अपना जहर वापस नहीं ले सकती। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्या मतलब नियति, तुम अपना जहर वापस नहीं ले सकती? अरे तुम्हारे जहर का कोई इलाज कोई तो तोड़ होगा ना, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे दिव्यम जी के शरीर से जहर निकाल सकते। तुम्हारी गलती की सजा हमारे दिव्यम जी भुगत। तुम उन्हें ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते नियति, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम लो उनका जहर वापस। मुझे माफ कर दो राधिका, मेरे पास इस जहर का तोड़ नहीं है। आज नहीं तो कल ये मर जाएगा। नागिन के जहर का इलाज सिर्फ भोलेनाथ के पास ही है। हाँ, एक बार सपेरे ने कहा था कि नागिन के जहर का इलाज सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पास। वही दिव्यम को जीवित कर पाएंगे। बाकी संसार में इच्छाधारी नागिन के जहर का कोई तोड़ नहीं है। तो नियति, तुम कहना क्या चाहती हो कि अब जो हम भोलेनाथ इस मूर्ति में से निकलकर बाहर आएंगे और हमारे बच्चे को जिंदा करेंगे? सही कहते हैं कि सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, उसकी फितरत होती है डसना। अरे हमारे बच्चे ने तो तुम्हारी जान बचाई थी ना, आज उसी दिन तुमको मार दिया होता तो आज हमारे मुन्ना की ये हालत नहीं होती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलतफहमी की शिकार हो गई थी। मैं दिव्यम को नहीं बचा पाऊंगी। माँ जी, जहर दिव्यम जी के गले तक पहुंच गया। हमें कुछ तो करना होगा, हमें दिव्यम जी को बचाना होगा। आप एक काम कीजिए, आप जाके घर वालों को खबर दीजिए और डॉक्टर को लेकर आइए। तब तक हम यहाँ पर कुछ करते हैं। हम जाते माँ आ रही है बेटा। हम आते। नियति, तुमने दिव्यम जी को कहाँ डसा था? यहाँ। अगर हम मुंह से जहरीला खून खींचेंगे ना, तो दिव्यम जी का सारा जहर बाहर आ जाएगा। नहीं राधिका, तुम ऐसे नहीं कर सकती। तुम्हारी जान को खतरा होगा और दिव्यम भी नहीं बचेगा। जहर निकालने की तकनीक बस सपेरा को आती। हमें अपनी जान की फिक्र नहीं। दिव्यम जी के बगैर हमारा जीवन ऐसे भी व्यर्थ। अगर हमारी जान के बदले दिव्यम जी की जान बच सकती तो हमें मंजूर।
हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस करो राधिका, दिव्य पर कुछ असर नहीं हो रहा है। उसके शरीर में जहर फैल चुका है। अब तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे दूर नहीं होने दे सकते। ये गलत है बोले ना, और आप ये जानते हैं। ये बोले, हमारा और दिव्यम का रिश्ता आपने जोड़ा। अब दिव्यम जी को हमसे ऐसे नहीं छीन सकते। आप तो जानते हैं ना कि दिव्यम जी निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। किसी और की गलती की सजा आप दिव्यम जी को नहीं दे सकते। भगवान, ये अन्याय होगा। अगर आज आपके साथ आपके मंदिर में हमारे पति की जान गई, तो हमारा आपकी भक्ति के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा भोलेनाथ। जो गलती दिव्यम जी ने नहीं की, उसकी सजा उन्हें मत दीजिए भगवान, प्लीज। क्योंकि अगर इन्हें कुछ हुआ ना, तो हम भी आपकी चौखट पर अपने प्राण त्याग देंगे। महादेव, राधिका की पुकार सुन लीजिए। मेरी गलती की सजा किसी बेगुनाह को मत दीजिए। मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे विश्वास को दिव्यम ने नहीं माना। इस सपेरे की बातों में आकर मुझसे भूल हो गई। जो सजा दे दी मुझे दीजिए, राधिका और दिव्यम को मत दीजिए, मत दीजिए। रुको राधिका, भोलेनाथ ने तुम्हारी सुन ली। राधिका, तुमने सही कहा था कि बदले की भावना से बढ़कर सुहाग का प्यार, उसकी हिम्मत और उसकी निष्ठा होती है। देखो, स्वयं शिव जी के गले के सांप आकर जहर निकाल रहे हैं।
जाएगा। राधिका, ये बोले ना, मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन इनका प्यार अधूरा मत रहने देना। शिव शक्ति की तरह इनका प्यार हमेशा अमर है। जय भोलेनाथ। दिव्या, मुन्ना का शरीर तो पहले जैसा हो गया है। राधिका, राधिका बेटा, लगता है इनके शरीर का सारा जहर इनकी पत्नी ने निकाल लिया है। चलिए जल्दी से इन्हें एडमिट करते हैं। चलो चलो चलो। तू ठीक तो है ना? आराम से, हाँ हम मदद कर देते हैं। आराम से आ जाओ। हाँ। अरे बस आराम से, कुछ ध्यान से। राधिका, राधिका कहाँ है? एक सेकंड, यहाँ कैसे? मैं तो नहीं यदि हाँ पापा, हम नियति का है। नियति से दूर रहिएगा, वो इंसान नहीं है, वो इच्छाधारी नागिन है। हाँ बच्चा, आप शांत हो जाओ मुन्ना, शांत हो जाओ। हाँ? हम सबको नियति का सच पता है। हम सब लोग नियति के बारे में जानते। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी गलतफहमियां थी, शिकायतें थी, सब दूर हो गई। अब सब ठीक हो गया। मतलब मैं बताता हूँ। दिव्यम के शरीर में जहर फैलने से पहले तुम्हें नागमणि वापस लानी होगी। माजी, आप घबराइए मत। हम पाताल लोक से भी नागमणि ढूंढ कर लेकर आएंगे। ना ही हम तुम्हें छोड़ेंगे, ना ही तुम्हारे पति को, ना ही नियति का पति जिंदा होने वाला है। ये तो मैंने नागमणि हासिल करने के लिए ढोंग रचा था। हाय हाय महादेव! मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलतफहमी की शिकार हो गई थी। मैं दिव्यम को नहीं बचा पाऊंगी। मेरा
हमारी जान के बदले दिव्यम जी की जान बच सकती है तो हमें मंजूर है। लगता है इनके शरीर का सारा जहर इनकी पत्नी ने निकाल लिया है। राधिका, राधिका कहाँ है? बेटा, राधिका दूसरे कमरे में बेहोश है, उसे अब तक होश नहीं आया है। मुझे राधिका के पास जाना है। आराम से जाना, आराम से मुन्ना, संभाल कर। आराम से दिव्यम, चल राधिका, आराम से चल, आराम से चल। राधिका, 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 उठो। देखो राधिका, तुम मुझे बचाकर मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नॉट फेयर। देखो राधिका, अगर तुम नहीं उठी ना, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा, बात नहीं करूंगा मैं तुमसे। राधिका, राधिका, प्लीज। आई एम सॉरी राधिका, तुम मेरी वजह से फंस गए इन सब के बीच में। प्लीज उठो। देखो अब मैं आ गया हूं ना यहाँ पे, उठो ना प्लीज, प्लीज, प्लीज। मुझे बोलने का हमारा है मुझे। कहीं ना कहीं आज हमारी वजह से हमारा मुन्ना बढ़ते बढ़ते बचा। इसके लिए हम आप सबसे माफी मांगते। ये क्या कर रही हैं आप माँ? कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखिए मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। दिव्यम ने सही कहा है। वैसे आज तुम दोनों सास बहू ने साबित कर दिया है कि माँ की ममता और पत्नी के प्यार की ताकत अगर साथ हो तो किसी पति, किसी बेटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम दोनों अपनी हिम्मत से हमारे दिव्यम को वापस ले ही आई। दादी, सिर्फ हमारी वजह से नहीं, भोलेनाथ की भी कृपा थी, उनके ही आशीर्वाद से ये सब हो पाया है। भोलेनाथ की कृपा से तुम और दिव्यम आप मुझे परदादी बना दो। क्या माँ, आप भी ना, हो जाएगा। इस घर पे भोलेनाथ का आधार है, तभी तो हम सब में इतना प्यार है। सब अच्छा होगा।
हर हर महादेव। हर महादेव। यहाँ संभाल के लाइएगा, टूटना नहीं चाहिए कुछ भी, आराम से। हाँ, यहाँ पर रख दीजिए। बाकी का भी जो इसका स्टैंड है ना, वो भी लेकर आ जाइए। सुजाता जी। ये सब क्या है? इतनी सजावट किस लिए? जी, वो हमारी दोस्त मंदिरा है ना, उसकी बहू की गोद भराई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर हॉल में लाइट में दिक्कत आ गई और उसके घर में पुताई का काम चल रहा है, इसलिए हमने उससे कहा कि हमारे घर में गोद भराई का कार्यक्रम कर ले, इससे उसकी मदद हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने माँ से पूछा कि नहीं? जी वो हाँ हाँ बिल्कुल पूछा, वरना किसकी मजाल कि हमसे पूछे बिना इस घर का पत्ता भी हिला सके। वैसे हमारे घर में गोद भराई हो रही है तो क्या पता हमारे घर में भी कोई खुशखबरी आ जाए, दोनों बहुओं की गोद भर जाए। दिव्यम और राधिका की शादी हुए काफी समय बीत गया है, अब तो उनकी गोद भराई हो ही जानी चाहिए। सच बताऊं तो माँ, मैं भी अब पोता पोती का मुंह देखना चाहता हूँ। क्या हुआ राधिका? वैसे अकेले खड़ी खड़ी शर्मा क्यों रही हो तुम? कहीं दादी ने जो बच्चे की बात की है उसके बारे में सोच के तुम दिन में चुन्नू मुन्नू के सपने तो नहीं देख रही? नहीं तो वो हम कली भाभी और गोलू भैया के बच्चे के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहे थे। हमें तो पहले चाचा चाची बनना है ना। थैंक गॉड राधिका, वरना मुझे लगा तुम्हें भी बेबी चाहिए। चलो। दिव्यम जी, आपको बच्चा नहीं चाहिए? आज आप सही सलामत घर लौटे हैं, तो हमारी दिवाली भी आज, और ये हम आपके साथ मनाना चाहते हैं।